चैनल देखे वाले सब लोगन के हम प्रणाम करत हई। हम उस बिहार से हैं जिसका इतिहास बहुत समृद्ध रहा है। वो बिहार जहाँ के गुरु चाणक्य हो जाते हैं। वो बिहार जहाँ अगर शिष्य हो तो वो चंद्रगुप्त मौर्य होता है। वो बिहार जहाँ सम्राट अशोक ने पूरे देश पे एक छत्र राज किया था। वो बिहार जहाँ महात्मा बुद्ध और महावीर को ज्ञान प्राप्त हुआ था। वो बिहार जहाँ गुरु गोविंद सिंह जैसे बहादुर सिख गुरु का जन्मस्थली है। वो बिहार जहाँ बौद्ध और जैन धर्म जैसे दो प्रमुख धर्मों का प्रादुर्भाव हुआ था। वो बिहार जहाँ दुनिया का सबसे बड़ा वाईफाई जोन है। और वो बिहार जहाँ सबसे पुरातनतम विश्वविद्यालय नालंदा और विक्रमशिला पाई जाती है। वो बिहार जो देश के इतिहास के साथ देश के आज में भी अपना अहम योगदान निभाता है। वो बिहार जहाँ के एक बूढ़ा व्यक्ति भी छेनी हथौड़ी से पहाड़ काट कर रास्ता बनाने का दम रखता है। वो बिहार जहाँ का 80 साल का वीर कुंवर सिंह अपना हाथ काट कर गंगा को अर्पित कर देता है और एक हाथ से अंग्रेजों के खिलाफ लड़ता है। वो बिहार जिसने देश को पहला राष्ट्रपति दिया। वो बिहार जिसने जीरो का आविष्कार किया। वो बिहार जहाँ श्री कृष्ण सिंह, जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और खुदीराम बोस जैसे ना जाने कितने क्रांतिकारी हुए। वो बिहार जो देश को IAS IPS देने में भारत में दूसरे नंबर पे आता है। और वो बिहार जो सिर्फ IAS IPS ही नहीं देता बल्कि वो बिहार जहाँ की युवा आज भी सेना में भर्ती होकर अपने देश के लिए जान की बाजी लगाते हैं। जी हाँ, भारतीय सेना में बिहार रेजिमेंट आज भी हमारे देश के लिए खड़ा है और अपनी जान को हथेली पर रख कर सारे देशवासियों के लिए खड़ा है। वो बिहारी जवान फ़र्क नहीं करता कि आप बिहार से हैं, बंगाल से हैं या फिर भाषा पे फ़र्क करने वाले भारत के दक्षिणी भाग से है। जहाँ की युवा चंद्रयान 3 जैसे मिशन में शामिल होकर देश में विज्ञान के रास्ते में भी आगे ले जाने का कार्य करते हैं। वो बिहार जहाँ का एक बच्चा भी गूगल को हैक कर देता है। तो वो बिहार जो आज भारत में किसी भी आधार पर किसी भी लोग के साथ भेदभाव नहीं करता। वो बिहार जहाँ अकेले ही भोजपुरी, मगही, मैथिली, अंगिका जैसी कई बोलियाँ बोली जाती हैं कदम कदम पे। इसमें इतनी सारी भिन्नताएं होते हुए भी कोई भेदभाव नहीं है। वो बिहार जो भारत के को विकास में अपना अहम योगदान देता है। वो बिहार जो आपके राज्य में जाता है तो आपकी अर्थव्यवस्था में अपना योगदान देता है। वो बिहार जहाँ भारत की दूसरी सबसे पुरानी छावनी है। और वो बिहार जहाँ पे रामधारी सिंह दिनकर, विद्यापति जैसे कवि हुए। पिछले दिनों सोशल मीडिया पे आ रहा है एक ऐसा वीडियो जिसमें एक शिक्षिका के द्वारा बहुत ही अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल किया गया था। वो भाषा जो वाकई में निंदनीय है। एक शिक्षिका की तरफ से ऐसी बातें जो बहुत और ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है। आए दिन ऐसे व्यवहार हमारे साथ किसी राज्य में होते रहते हैं, कहीं बोली के आधार पे, कहीं हमारे वेशभूषा पे, तो कहीं हमारी भाषा पे। आप बहुत अच्छे हो सकते हैं भी, मानती हूँ मैं, पर ये कैसी अच्छाई है जो हमें गलत साबित करनी पड़ती है। अगर ये आपके संस्कार है तो शिक्षक को देश निर्माता कहा जाता है। आपके हाथों में एक बच्चा नहीं कई बच्चों का भविष्य है। अगर ऐसे शिक्षक हमारे समाज में होने लगे तो हमारा समाज किस ओर जाएगा। और ऐसे भेदभाव के साथ हमारे बिहार में कभी कहीं कोई ऐसी समाचार नहीं होगी कि कभी भेदभाव किया गया हो किसी राज्य या किसी देश से आए हुए लोगों के साथ। तो हमारे साथ ये जो होता है ये बहुत गलत है। ये जॉनर नहीं है मेरा वीडियो बनाने का, लेकिन बात बहुत पर्सनल लेवल पे है क्योंकि मैं बिहार से हूँ, बिहारी हूँ, प्राउड बिहारी हूँ। मुझे बहुत बुरा लगा। उम्मीद करती हूँ कि आगे से ऐसी खबरें नहीं आएंगी और इस तरह की अगर कुछ खबरें आती भी हैं तो ठोस कदम उठाए जाएंगे उस पर। बाकी एक और बात मैं कह दूँ कि हमारे बिहार में एशिया का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल हमारे बिहार के राजधानी पटना जिला में बन रहा है। तो ऐसे मानसिक लोगों और छोटे सोच वाले लोगों को एक बार अपना इलाज ज़रूर करवाना चाहिए यहाँ का, जो कि बिल्कुल मुफ्त में होगा। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।